नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर में। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हुए हैं ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हम जो सफ़र करने वाले हैं वो करने वाले हैं अयोध्या जंक्शन के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर को जो नई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस है उसको जो है लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी को कवर करने के लिए हम जो है अयोध्या जंक्शन जा रहे हैं। ग्वालियर से कैसी क्या जर्नी रहेगी और कैसे क्या रहेगा ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको पता ही है कि ग्वालियर से जाने के लिए अयोध्या जाने के लिए आपको दो रूट जो है बेसिकली रहते हैं। एक रहता है इटावा के लिए और एक रहता है इटावा से और एक रहता है अपने लखनऊ साइड से। तो अभी जो हम लखनऊ साइड से यात्रा करने वाले हैं जिसमें हम अभी शुरुआत में जो जर्नी करेंगे वो करेंगे झांसी से। मतलब स्टार्टिंग में जब पहले झांसी जाएंगे, झांसी से हमारा जो है रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बाद सीधे हम लखनऊ पहुँचेंगे और उसके बाद सीधे पहुँचेंगे अयोध्या, जहाँ पे अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया जा रहा है। तो उसी समारोह में हम शामिल होने के लिए निकल रहे हैं। और फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं ग्वालियर स्टेशन पे कुछ देर में ट्रेन जो है यहाँ से आने वाली है। गीता जयंती एक्सप्रेस में हम सफ़र करने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक आती है। वैसे आने का टाइम तो लगभग हो चुका है, 7 बजे का टाइम है और लगभग टाइम हो चुका है। ट्रेन का आने वाली है। अभी प्लेटफॉर्म पर भी कुछ काम चल रहा है, ऐसे थोड़ा सा अभी इंतज़ार करते हैं ट्रेन को और जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। गीता जयंती एक्सप्रेस जो है उसमें बैठ के हम झांसी को सफ़र करने वाले हैं। उसके बाद ही हम सीधा पहुँचेंगे आगे वो झांसी जंक्शन पर। उसके बाद पहुँचेंगे लखनऊ, लखनऊ का सीधे हो जाएंगे अयोध्या जंक्शन पर। दोस्तों चलिए अब ट्रेन के अंदर बैठ के आपसे बात करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या AA842 कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस कुरुक्षेत्र से चलकर न्यू दिल्ली आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन ललितपुर के रास्ते खजुराहो हो जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर A पर आ चुकी है। ट्रेन है गीता जयंती एक्सप्रेस खजुराहो वाली, उसमें हम बैठ चुके हैं। और बैठने के बाद ये देखिए ट्रेन यहाँ पर अब जाएगी झांसी के लिए निकलेगी। तो वो आपको ग्वालियर का जो डिपार्चर है, हालांकि मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं सबसे आगे जनरल कोच में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि अब सीधे मैं आपको झांसी में ही मिलूँगा। थोड़ी बहुत यात्रा बीच में मिलेगा, कुछ तो दिखाऊँगा आपको। हालाँकि ये ट्रेन सीधा अब ग्वालियर से सीधा पहुँचेगी की तरफ, झांसी की तरफ। इससे बीच में कहीं रुकने वाली ये नहीं है। दोस्तों चलो आपसे अब आएंगे झांसी में मिलते हैं। थोड़ा अंदर का ही माहौल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अंदर का माहौल है, देखिए क्या गंदगी कर रखी है लोगों ने। ये देखिए क्या हालत है इसको। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन कितनी बुरी स्थिति से गुजर रही है। सामने ग्वालियर का जो स्टेशन है आप देख सकते हैं पूरा। कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस कुरुक्षेत्र से चलकर न्यू दिल्ली आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों अब निकलने के लिए अपन तैयार हो गए हैं। ये देखिए आप सामने येलो सिग्नल भी हो चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ से जो है अपना सायरन जो है दे दिया है ट्रेन ने। और ट्रेन में जाने के बाद पहुँचेंगे सीधा झांसी से बदलेंगे हम ट्रेन। क्योंकि झांसी से हमारे एक मित्र है वो जो हमको मिलने वाले हैं। तो अब मिलेंगे सीधा आपको झांसी के। तो ये देखिए अब ट्रेन जो है धीरे धीरे यहाँ से डिपार्चर जो है वो ले चुकी है। थोड़ा सा आपको बैक भगवान का
जैसे अगर दोस्तों आप लोग अगर ग्वालियर से डायरेक्ट जर्नी करना चाहते हैं अयोध्या जंक्शन की, तो आपको ग्वालियर सैटरडे दिन को आपको ट्रेन मिलेगी, वो मिलेगी मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 15:93, जो कि अपनी ग्वालियर से और आगरा से टुंडला होते हुए कानपुर रास्ते अयोध्या जंक्शन जाएगी। तो ये जो जानकारी दोस्तों मैं आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि अगर आपको ग्वालियर से डायरेक्ट जाना है तो आपको सैटरडे का इंतजार करना पड़ेगा, वैसे नहीं तो आपको या तो फिर इटावा जाना पड़ेगा, इटावा से कनेक्टिंग जर्नी जो है आपको करनी पड़ेगी। रात के टाइम पर दोस्तों अपनी जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ICF कोच वाली, वो भी अच्छी खासी स्पीड जो है वो गेन कर लेती है, क्योंकि रात के टाइम पे क्या है ट्रैफिक जानवरों का शोर ज़्यादा नहीं होता। देखिए हमारी ट्रेन जो है फुल स्पीड में जो है चल रही है। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जो ट्रेन है गीता जयंती एक्सप्रेस, ये ट्रेन है ये कुरुक्षेत्र से आती है और फिर खजुराहो के लिए जाती है। इस ट्रेन का नंबर जो है 1184 है और दोस्तों अभी मतलब 1184। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप ये पूरी ट्रेन पूरी तरह से खाली है। जैसे मैंने आपको अभी एक अगले शॉट में दिखाया कि ये ट्रेन पूरी तरह से पूरी खाली है। मतलब आप जनरल क्लास में भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको सफ़र का बहुत मज़ा जो है वो आने वाला है। फिलहाल जो ट्रेन है दोस्तों अपनी परमिसिबल स्पीड पर चल रही है, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी फुल स्पीड में जो है चल रही है। इसकी परमिसिबल स्पीड होती है ICF कोच होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उस स्पीड पर जो है ट्रेन लगातार कंटिन्यूस जो है दौड़ रही है। दोस्तों सफ़र में मज़ा आ रहा है क्योंकि ट्रेन जो है ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे यहाँ के जनरल क्लास के कोच जो है वो कम मिले। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये ट्रेन जो है इतनी सही लगी मुझे क्योंकि इसमें जो है 5 कोच स्टार्टिंग में 5 कोच जो है अनरिजर्व है, यानी कि अनरिजर्व कोच है इसके अंदर, है ना। और इसके अलावा मतलब 5 कोच एक अच्छे कोच होते हैं। जिस तरीके से आज के टाइम पर सारे के सारे जो जनरल क्लास के कोच हैं वो हटाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें 5 कोच जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आने वाला डबरा और डबरा का जो स्किप है वो आपको मैं दिखाऊंगा पीछे के कैमरे से। इसके बाद उसका दतिया का भी स्किप जो है मैं आपको दिखाऊंगा, उसका पहुँचेंगे सीधा झांसी। दोस्तों डबरा से ट्रेन को जो है थोड़ा स्लो निकाला गया, इसके पीछे कारण क्या था वो पता नहीं है, बस ट्रेन को जो है काफ़ी स्लो स्थिति में निकाला गया। और दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि ग्वालियर से लेके झांसी तक का हमारा कुल कितना खर्चा हुआ। तो ग्वालियर से लेके झांसी के बीच में हमारा मात्र 50 रुपये का खर्चा हुआ, इससे ज़्यादा कोई खर्चा जो है नहीं हुआ है। हमारी ट्रेन जो है अब डबरा से धीरे धीरे डबरा को स्किप कर रही है।
ही देर में दोस्तों जो हमारा झांसी रेलवे स्टेशन है वो भी आने वाला है। कि आप इसमें बाहर देख सकते हैं रात का नज़ारा है और दोस्तों ठंड जो है वो भयंकर ठंड पड़ रही है। तो अभी बस थोड़ी ही देर में हमारा झांसी स्टेशन जो है वो आने वाला है। तो झांसी से हम अभी ट्रेन से निकलने वाले हैं। ट्रेन जो रहेगी हमारी अगली ट्रेन वो रहेगी प्रतापगढ़ एक्सप्रेस। तो उससे हम जाएंगे सीधे लखनऊ और फिर लखनऊ से चेंज करेंगे दोबारा ट्रेन। लखनऊ से कौन सी ट्रेन होगी हेल्थ जंक्शन के लिए वो भी हम देखने के प्रयास करेंगे। तो बस दोस्तों कुछ ही समय में आने वाला है झांसी का जंक्शन। चलिए अब झांसी जंक्शन की आपको दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो है हम झांसी के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी जो ट्रेन है उसको चेंज करने वाले हैं लखनऊ के लिए। चलिए अब ये आप देख रहे हैं कि अभी जो है हम झांसी के रेलवे स्टेशन के बाहर आए थे कुछ खाने और पीने के लिए। नज़ारा है पूरा कलरफुल जो आपको नज़ारा दिख रहा होगा ये पूरा झांसी के रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। ये वीरांगना लक्ष्मी झांसी प्रतिमा है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये देखिए क्या दोस्तों मतलब रात के 9 बज रहे हैं और 9 बजे के 8 बजे जो नज़ारा है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ झांसी का। और झांसी हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए निकल आए थे क्योंकि वो ट्रेन जो है वो 1 घंटे बाद है। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा बाहर निकल आया था। कुछ खाएंगे पियेंगे फिर इसके बाद सीधे अपन अपने लखनऊ के लिए वापस से निकलेंगे।
झांसी जंक्शन से दोस्तों हम लोग जो है प्रतापगढ़ 12-18-3 प्रतापगढ़ एक्सप्रेस जो है उसको हम पकड़ने वाले हैं और ये यहाँ से झांसी से सीधे हमको लखनऊ जाकर उतारेगी। लखनऊ में दोस्तों जो झांसी से लखनऊ के बीच में हमारा जो है रिजर्वेशन है और उसमें जो है टोटल खर्चा जो आया वो आया 235 रुपये का। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों स्थिति है। और इसके आगे चूँकि मैंने दोस्तों रात का रिजर्वेशन इसलिए कराया क्योंकि नींद आती है भयंकर और जो जनरल कोच हैं उसमें इतना हो नहीं पाता है। और अच्छा कि हमने रिजर्वेशन करा लिया क्योंकि प्रतापगढ़ एक्सप्रेस में बहुत अधिक संख्या में जो है भीड़ आई थी। क्योंकि दोस्तों मैं इस ट्रेन का अराइवल आपको नहीं दिखा पाया और डिपार्चर नहीं दिखा पाया क्योंकि रात बहुत हो गई थी और कुछ मतलब समझ में नहीं आया, ठंड लग रही थी भयंकर। मैं तो सीधे पहले ट्रेन में आके बैठ गया और ट्रेन में बैठने के बाद ही मैं डायरेक्ट आके सीधे सीट पे आके सो गया। तो अभी ये देखिए दोस्तों झांसी की जंक्शन पे एक खूबसूरत नज़ारा जहाँ पर आपको 2 फ्लैट लोकोमोटिव, एक पुरानी जनरेशन का एक नई जनरेशन का यानी कि WAG9 और WAG12 आपको एक साथ आते हुए दिख सकते हैं। कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो है दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रेल सुनेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप देख सकते हैं कि अभी जो है हम झांसी के रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। सुकून है, एकांत है क्योंकि सर्द रात है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है और मतलब भीड़ भाड़ बहुत कम ही है क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं, 10 से 11 के लोगों का टाइम हो रहा है और ऐसे में लोग कम ही सफ़र करते हैं। और मैं भी कहूँगा कि आप कम ही सफ़र कीजिए कि ठंड बहुत भयंकर पड़ रही है। मतलब इवन ये मान लीजिए सब कुछ पहनने के बाद भी हमें ठंड लग रही है और कोहरा भी जो है काफ़ी अच्छा खासा जो स्थिति में है वो दिख रहा है। काफ़ी सारी लाइट्स वगैरह इसलिए कोहरा ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, परंतु अगर यही कोहरा यही व्यू जो होता है सुबह के टाइम पे होता तो ये मान लीजिए आप कोहरा बहुत भयंकर है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि भी झांसी के रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड है वो भी आप क्लियर देख सकते हैं। तो दोस्तों झांसी का रेलवे स्टेशन है वो एक महत्वपूर्ण जो रेलवे स्टेशन है वो भारत के अंदर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कि बुंदेलखंड एरिया का एक काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब बुंदेलखंड राज्य को अलग किया जाएगा तो उसकी भी राजधानी जो प्रस्तावित है वो झांसी ही है। तो उसके लहजे से देखा जाए तो झांसी का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी फ़िलहाल इसका जो पुनर्निर्माण कार्य है वो भी धीरे धीरे किया जा रहा है। और अभी दोस्तों देखिए एक ट्रेन जो है उसका अराइवल जो है वहाँ पर हो रहा है ना। तो ये बहुत व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की जो शुरुआत की गई थी वो जो 1980 में है ना दोस्तों, तो 1980 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद इसका जो विद्युतीकरण है वो शायद 1987 में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो स्टेशन है झांसी का स्टेशन जो है तो यहाँ पर कुल मिला के 8 प्लेटफॉर्म है और ऐसा भी माना जाता है कि मतलब यहाँ का जो एक प्लेटफॉर्म है वो पूरे भारत का या फिर सबसे लॉन्गेस्ट स्टेशन में से एक है। मतलब 7वें नंबर का जो लॉन्गेस्ट है वो यहाँ पे झांसी के स्टेशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो मुख्य लाइनें जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो लाइन जाती है सबसे पहले तो दिल्ली मुंबई एक लाइन जो है वो है। इसके अलावा जो दिल्ली और चेन्नई लाइन है वो है। इसके अलावा और झांसी कानपुर, झांसी मानकपुर इलाहाबाद खंड और झांसी ग्वालियर जो छोटे छोटे खंड हैं ये इस पर चलते हैं। इसके अलावा एक नई लाइन जो प्रस्तावित है वो है इसके झांसी सवाई माधोपुर वाली खंड जो कि प्रस्तावित है। अब कब चालू होती है कब नहीं इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं इस जगह पर थोड़ा सा नया हूँ और मेरे को ज़्यादा जानकारी जगह की है नहीं है। दोस्तों इस प्रकार कुछ बातें थी झांसी के रेलवे स्टेशन के बारे में और जो भी रहेगा मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। जब ट्रेन आएगी तब तक के लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे ट्रेन जो है लेट चल रही है ऑलरेडी। तो जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही मैं आपको धीरे धीरे पूरी जानकारी जो है वो देता जाऊँगा। तो आज तक ये देखिए झांसी का जो रेलवे स्टेशन है ये देखिए कितना क्लियर है। देखो आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा पूरा झांसी का रेलवे स्टेशन। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों बातें थी और आज की जर्नी थी उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल खाली ट्रेन मिली थी। अब आगे देखते हैं, हालांकि आगे तो हमारा रिजर्वेशन है लखनऊ से और लखनऊ के लिए तो रिजर्वेशन है, उसके आगे हमारा रिजर्वेशन नहीं है। लखनऊ से हो सकता है हम बस से जाएँ या हो सकता है ट्रेन से जाएँ, जैसा टाइम सूटेबल होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल लखनऊ पहुँचते हैं और लखनऊ पहुँचने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है। चलिए दोस्तों अब आगे मिलेंगे आपसे ट्रेन के अंदर और ट्रेन आएगी तो उसका अराइवल भी दिखाएंगे, उसके बाद जो हंस के जो स्टेशन है उसका डिपार्चर भी दिखाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा दिखाना चाहते हैं कि अगर आप ग्वालियर में रहने वाले हैं और आपको श्री राम जन्मभूमि में जाना है तो उसके लिए आपको किस प्रकार जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर डायरेक्ट ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जो है उससे आप जा सकते हैं। इसके अलावा लेकिन उसके लिए आपको ये है कि वेट करना पड़ेगा, केवल सैटरडे के दिन वो ट्रेन जो है वो चलती है। इसके अलावा जो अपनी डेली ट्रेन है तो डेली ट्रेन के हिसाब से तो आपको फिर या तो इटावा से जाना पड़ेगा या आपको झांसी ही आना पड़ेगा।
तो कुछ इस प्रकार से बातें थी। चलिए दोस्तों तो अभी आप देख सकते हैं हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, झांसी से बैठ गए हैं, भोपाल से चल के प्रतापगढ़ जो एक्सप्रेस जाती है ट्रेन उसमें बैठ गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अब सीधा लखनऊ की तरफ, और लखनऊ से उतर कर देखते हैं बस मिलेगी ट्रेन मिलेगी, जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चूँकि दोस्तों मैं आपको जो है झांसी का अराइवल नहीं दिखा पाया और डिपार्चर नहीं दिखा पाया, तो सोचा सुबह उठ के चल ली। तो जैसे ही हम सुबह पहुँचे अपने भी पहुँचे हम सीधे कानपुर की तरफ। यहाँ पे पीछे मेट्रो साइड का जो है काम चल रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने की इसको समझाया गया। तो दोस्तों मैंने आपको झांसी का जो डिपार्चर था वो आपको नहीं दिखा पाया था, और इसलिए मैंने कानपुर का अराइवल जो है वो आपको दिखा दिया। यानी कि हमारी ट्रेन जो है सुबह के टाइम पर अर्ली मॉर्निंग वो पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल पर। इसके बाद जो ट्रेन है दोस्तों वो जाएगी सीधा कानपुर से लखनऊ की तरफ, और लखनऊ के बाद जो है जो लखनऊ है हम उस ट्रेन को छोड़ देंगे। और लखनऊ को छोड़ने के बाद जो हम पकड़ेंगे सीधा मेट्रो, और मेट्रो से पहुंच जाएंगे सीधा क्या कहते हैं मेट्रो से पहुंचेंगे इंदिरा नगर से पकड़ के हम जाए बस पकड़ेंगे, और बस पकड़ के जाएंगे सीधे गोंडा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लखनऊ से और मेट्रो से हम जब गए तो 40 रुपये लगे मेट्रो के। इसके अलावा और इंदिरा नगर से जो हम आगे गए यानी कि कहाँ की तरफ जो गोंडा के लिए गए, तो वहाँ पे हमारा टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 160 रुपये, यानी कि गोंडा तक पहुँचने का हमारा 160 रुपये खर्चा जो है वो हुआ था। क्योंकि दोस्तों खाना जो है हम शाम को रख के लाए थे, तो हमने खाना ट्रेन में घर पे खाया था। उसके बाद सुबह खाना भी जो बचा हुआ था वो खाया, तो इसमें खाने का हमारा इतना खर्च नहीं हुआ। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको एक बजट जर्नी जो है वो बता रहा हूँ पूरा आपको, ग्वालियर से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो वो मैं आपको बजट जर्नी जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों भी कानपुर से जो हमारा खूबसूरत डिपार्चर जो है वो हो रहा है, और आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद मैं आपको लखनऊ का अराइवल भी दिखाऊंगा। इसके बीच में कई सारे शॉर्ट्स जो हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिला के दोस्तों 50 प्लस 235 प्लस इसके बाद 40 रुपये प्लस 160 रुपये, तो 160 और 40 200 रुपये, 200 235 435 रुपये प्लस 435 को 50 यानी कि 485 रुपये। कुल मिला के 5 मोटा मान लीजिए 500 रुपये के लगभग हम सीधे कहाँ पहुँच गए, गोंडा पहुँच गए। गोंडा पहुँचने के बाद दोस्तों हमारे साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि गोंडा जैसे हम पहुँचे तो हमें मालूम पड़ा अयोध्या जो है पूरी तरीके से टोटल शटडाउन था। पीएम सिक्योरिटी और जो शटडाउन के चलते यानी कि पीएम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स के चलते अयोध्या को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था। इस कारण वहाँ पर गोंडा में हमको 3 से 4 घंटे फंसना पड़ा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 22 जनवरी तक आप अयोध्या जंक्शन जाने की कोशिश ना करें, या अगर आप जा रहे हैं तो अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से जाए। और मैं तो चाहता हूँ आप जाए ही नहीं, क्योंकि क्या होता है अभी आप भीड़ से बचे, अब उसके बाद 1 महीने बाद आप आराम से बिना रश फ्री होकर अपने जो है प्रभु श्री राम के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि अभी आप थोड़ा सा रुक के जाइए। अगर आपको करना ही है तो अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाइए, तो लेकिन वो थोड़ा सा दोस्तों जो है वो महंगा होता है। तो ये देखिए अर्ली मॉर्निंग कानपुर सेंट्रल का दोस्तों जो है वही नज़ारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैंने जो है बजट जनरेट की है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम के दर्शन जो है हर कोई आदमी करना चाहता है, और ऐसा नहीं है पैसे वाले लोग तो आराम से पहुँच सकते हैं, परंतु हमारी जो गरीब जनता है वो कैसे पहुँचेगी, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो जो है ख़ास तौर पर बनाई है। अब दोस्तों बता देता हूँ गोंडा के बाद जैसे कि हम पहुँच गए थे, तो गोंडा में जाके हमने बढ़िया एक लेमन टी पी। गोंडा में दोस्तों गोंडा में या फिर कानपुर में या फिर कहीं अयोध्या धाम जंक्शन पर या फिर जहाँ भी देखिएगा आपको लेमन टी बहुत अच्छी मिलती है। लेमन टी इतनी शानदार थी, वो पीने का इतना मज़ा आ गया। सर्दी के टाइम पर लेमन टी मतलब बहुत अच्छी, मतलब यहाँ साइड तो अपने मिलती नहीं है, लेकिन परंतु हमें 10-10 रुपये की जो है लेमन टी जो है वो मिलती है, वहाँ पे आप पीना ज़रूर। उसके बाद दोस्तों हम सीधे गोंडा से पहुँच गए सीधे लखनऊ की तरफ। बस से गए थे, बस ने हमसे लिए 70 रुपये चार्ज कुछ किया था। 50 किलोमीटर की जर्नी थी गोंडा से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए। और उसके बाद देखिए हमारी गंगा जो हमारी गंगा नदी है वो आपको इसका पुल जो है मैं आपको दिखाने वाला था। और ये देखिए ये भी हम आ गए, यानी कि लखनऊ और कानपुर के बीच में जो है हमारी गंगा मैया जो है हमको मिलती हैं। तो सुबह सुबह उनके भी दर्शन जो है हमको हो चुके थे। इस दोस्तों बीच में आपको दिखाता जाऊँगा कितना कोहरा जो है पड़ रहा है, और सर्दी दोस्तों इतनी खतरनाक सर्दी थी ना, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो अब दोस्तों चक्कर क्या है दोस्तों, स्लीपर में जो हम थे लखनऊ के लिए, परंतु हम कानपुर पे ही स्लीपर में से उतर गए थे और हम उसमें आके जनरल में आ गए। जनरल जो है काफ़ी खाली कोच था, क्योंकि जनरल में आने का कारण केवल एक था, वीडियोज़ बनानी थी। वीडियो बनाने के लिए स्लीपर वीडियो नहीं बना सकते खिड़की खोल के, क्योंकि लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं, सर्दी जो है अंदर आती है। तो इसलिए हम जो है जनरल में आ गए। जनरल में ऑलमोस्ट मान लीजिए हमेशा जो है गेट जो लगभग खुले रहते हैं।
तो दोस्तों ऐसी कुछ जर्नी थी। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या धाम तक हमको 50 रुपये लगे थे, कुल मिला के कितना हो गया 550 रुपये। तो कुल मिला के 1200 रुपये में हमने जो है पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली। इसमें दोस्तों हमने अयोध्या धाम जंक्शन पे जाके एक 70 रुपये की थाली जो है वो मिलती है वो हमने खाया, और गोंडा जंक्शन पे जो गोंडा में पहुँचे सुबह तो वहाँ भी हमने खाना पीना जो है खा लिया था। इसके अलावा अयोध्या धाम जंक्शन पर हमने सुबह के टाइम पर जब हम गोंडा जंक्शन पर शाम के टाइम पे हमने पराठे ऑर्डर कीजिए, पराठे जो है वो हमको 100 रुपये की पड़ रही थी। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि मोटा मोटा 1500 रुपये में, समझिए दोस्तों 1500 रुपये में आप लोटा वाट जर्नी जो है वो कर सकते हैं। और एक व्यक्ति के लिए 1500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होती है अगर आप इतनी लंबी जर्नी जो है कर रहे हैं। परंतु आप कुछ चीज़ें जैसे कि कंबल वम्बल सब आप रख के ले जाइए। अगर आप सर्दी में यात्रा कर रहे हैं, गर्मी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है। केवल कपड़े, मैं तो दोस्तों एक जोड़ी कपड़े में गया था और इसी में कपड़े में लौट के भी आ गया। तो दोस्तों ये इस प्रकार की जर्नी थी। हालांकि हमने जर्नी की थी थोड़ी बक के की थी, आप थोड़ी आराम से भी कर सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। मैं वहाँ पर स्टे नहीं किया था और मैं सीधा वहाँ से रात के टाइम पे यानी कि अयोध्या धाम जंक्शन से मैं वहाँ से जल्दी ही ट्रेन को पकड़ के लौट के जो है वो आ गया था। वहाँ से मैं लौट के आया था, उस ट्रेन का नाम था मरुधर एक्सप्रेस। मरुधर एक्सप्रेस दोस्तों शाम के रात के 10 बजे के आसपास आई थी। उससे पहले एक ट्रेन और थी वो हमसे मिस हो गई थी। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति है। तो वहाँ से हम निकले और निकलने के बाद हम पहुँचे सीधे लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस से। लखनऊ हम पहुँचे तो हमें पता चला कि 4 बजे ट्रेन है, तो हम उसका वेट किया। परंतु हुआ दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि एक ही ट्रेन थी, सर्दी की वजह से जितनी भी ट्रेन से निरस्त चल रही है या फिर उनके सभी रूटों को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो उस कारण से दोस्तों क्या हुआ कि हमें जो है लखनऊ जंक्शन पर कम से कम 12 घंटे जो है रुकना पड़ा। इसके अलावा जो सुबह ट्रेन जो आई, सुबह ट्रेन कोई नहीं आई। हमने सुबह लखनऊ जंक्शन से सुबह हमने मेमू ट्रेन पकड़ी, जो मेमू ट्रेन चलती है सुबह, तो उसको पकड़ी। उसके बाद हम कानपुर सेंट्रल पहुंच गए थे 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंच गए तो हम लगा एक ट्रेन थी, एक वो मेमू ट्रेन थी, वो थी 9:05 पर या 9:08 पर थी। परंतु दोस्तों किस्मत जो थी ना इतनी ख़राब थी कि हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारी जो कानपुर सेंट्रल वाली मेमू थी उसको 9:05 पहुँचना था और 9:05 से उसका डिपार्चर हो जाता जो झांसी के लिए मेमू जाती है। अगर दोस्तों वो मिल जाती ना तो हम जल्दी घर पहुँच जाते, परंतु किस्मत इतनी ख़राब थी उस दिन, कुछ कह नहीं सकते। और जो हमारी मेमू ट्रेन थी वो हमसे छूट गई थी। छूटने के बाद अब दोस्तों ये बताइए, हम आप बता नहीं सकते कि रात को 7 बजे हमको ट्रेन मिली है, यानी कि कानपुर सेंटर पर सुबह 9:30 बजे से और शाम को 7 बजे तक जो है हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जो पनवेल एक्सप्रेस है जो अपने टाइम से 5 घंटा की देरी पर चल रही थी वो हमको जाके मिली। उसके बाद उससे हम जर्नी की और 2.5 घंटे जो है जर्नी करके पहुँचे सीधे हम कहाँ पर, झांसी के रेलवे स्टेशन पर। झांसी के रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उसके बाद हम गए गोंडा एक्सप्रेस में, जो गोंडवाना एक्सप्रेस में बैठने के बाद हम अपने ग्वालियर के लिए आए। तो कुल मिला के दोस्तों ये है बहुत ही परेशानियाँ होती हैं अगर आप सर्दी में जो है यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों अभी ये बीच में आप देखिए हमारी ट्रेन है कानपुर से निकली थी, कितनी खूबसूरत बात है, आप देख सकते हैं कोहरा जो है उड़ के हमारे ऐसे पड़ रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम मनाली में सफ़र कर रहे हो, मतलब एक फील आ रहा था जैसे आइस जो स्नोफॉल हो, ऐसा लग रहा था कि स्नोफॉल जो है वो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों पहले शायद मीटर गेज ट्रेन चलती थी तो उसके कई सारे अवशेष जो है वो हमको देखने के लिए मिले थे, बीच में कई सारे पुल मिले थे। तो हो सकता है मीटर गेज ट्रेन थी या नहीं थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों जर्नी थी और आपको जर्नी का मैंने आपको हर एक चीज़ बताया था। अब दोस्तों लखनऊ कुछ देर में आने वाला है। लखनऊ आने के बाद हम सीधा पहुंचेंगे सीधा इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पकड़ के 4 बाग से, लखनऊ 4 बाग, यानी कि हम लखनऊ 4 बाग स्टेशन पर उतरे थे। और लखनऊ के 4 बजे से आप उतरोगे तो वहाँ पे जस्ट ऊपर की मतलब थोड़ा सा आप आगे जाओगे, 100 मीटर आगे ही मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से आपको 4 बाग के लिए मेट्रो मिल जाएगी, 4 बाग से मेट्रो मिल जाएगी इंदिरा नगर के लिए। और इंदिरा नगर से आपको टैक्सी, प्राइवेट टैक्सीज, बसेज सब कुछ आराम से मिल जाती है। हालांकि उस टाइम में ट्रेन का दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत था, अयोध्या धाम जंक्शन पर लॉकडाउन कर दिया गया था, ना तो वहाँ पर कोई ट्रेन जा रही थी और ना ही कोई किसी पर बस जा रही थी। इस वजह से सारी ट्रेन जो है वो सारी उनको डाइवर्ट कर दिया गया कि लखनऊ जंक्शन पे जाने वाली जितनी भी ट्रेन थी सबको डाइवर्ट कर दिया गया। लखनऊ के जो अयोध्या जंक्शन के लिए जो मेमू ट्रेन आती है उसको भी जो कटरा यूपी स्टेशन होता है मतलब उससे एक पहले का ही स्टेशन है, नवाबगंज से पहले का स्टेशन, वहाँ पर ही उसको कैंसिल कर दिया था, निरस्त 9 किलोमीटर पहले ही निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जर्नी अभी देखिए खूबसूरत से स्केप जो है वो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों कुल मिला के मैंने आपको पूरा कवर करके बताया कि आप कुल मिला के 1500 रुपये में कैसे आप लोटावाट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगर आप जा रहे हैं, सिंगल व्यक्ति जा रहे हैं, डबल व्यक्ति जा रहे हैं, तो आप अपनी जर्नी को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो कुछ तो दोस्तों ये हमारी किस्मत ही थी कि हम यहाँ चले गए और जो कवर हम करने गए थे दोस्तों वो हम कवर कर ही नहीं पाए।
पता नहीं किस्मत ही ख़राब थी क्या था। हम जो है अपना जो ट्रेन का जो कवर करना था हमको, जिसमें पीएम साहब ने हमने जो उसको उद्घाटन करने वाले थे, यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो अयोध्या से दरभंगा के लिए चली थी, उसको हम दोस्तों कवर नहीं कर पाए। ये हमारी बुरी किस्मत थी, क्योंकि हमारी सारी ट्रेन जो है लेट हो गई थी। अगर यही ट्रेन 7 बजे पहुँचने का था, अगर यही ट्रेन 7 बजे पहुँच जाती तो हम उसको कवर कर लेते, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। यही ट्रेन जो लखनऊ पे आकर 9 बजे पहुँची, और दोस्तों हमारे संग बस में भी एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हमने जब बस पकड़ी इंदिरा नगर से अयोध्या के लिए, तो अयोध्या के लिए कोई बस तो जा रही थी, तो हमको गोंडा आकर उतरना पड़ा। तो उस बस में क्या हुआ था, कोई एक महिला थी जो कि थोड़ी सी मानसिक संतुलन उसका ख़राब था, उसने बस में इतना नाटक किया। नाटक करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, बस कम से कम 1 घंटे तक वहीं रुकी रही। उसके बाद बस के ड्राइवर ने जो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जाकर कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद महिला पुलिस आई, पुलिस आने का उस महिला को समझाया और वो बस से जो है उतारा गया। उसके बाद ही बस आगे बढ़ पाई, चूँकि दोस्तों महिला ने एक जानलेवा हमला दूसरी महिला पर कर दिया था, उसकी वजह से बस जो है काफ़ी देर तक वो वहाँ पर रुकी रही। और दोस्तों जैन क्या नाम है उसका, रामनगर में थे, हमारी बस पहले से ही ऑलरेडी होल्ड किया था। वो मैं आपको अगली वीडियो मतलब इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, जिसमें आप देखेंगे हमने वहाँ पर बस में जो है खाना वाना खाने के लिए हमारी बस जो है वो रुकी गई थी, तो वहाँ भी हमने खाना वाना खाया था। तो उस वजह से थोड़ी सी जो है दिक्कत हो गई, और हम लेट होते गए, और ऐसे लेट करते करते जब हम गोंडा पहुँचे तब तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखा दी थी। दोस्तों हमारी जो बुरी किस्मत रही, हम आपको उसका इनॉग्रेशन नहीं दिखा पाए। हम गए तो थे आपको इसका इनॉग्रेट दिखाने के लिए, परंतु हम उसका आपको इनॉग्रेशन जो है वो नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ कोहरा था, और हम पहुँच रहे थे धीरे धीरे लखनऊ की तरफ। अब दोस्तों आपसे सीधे मिलते हैं लखनऊ के लिए, और लखनऊ पर आपको सीधे 4 वक्त मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है हम मानकपुर जंक्शन से निकल चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से अब सीधे हम जो लखनऊ पहुँचने वाले थोड़ी देर में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना भयंकर कोहरा, मतलब आप देख सकते हैं पूरा को जम्मू की फील जो है यहाँ पे आने वाली है, और शानदार ही मौसम जो है हो रहा है। मुँह पे से पानी की थोड़ी हल्की बहुत सारी छींटें पड़ रही हैं। अब दोस्तों हम लखनऊ को उतरने के बाद लखनऊ से सीधा हम कैब करेंगे या फिर जो बस है बस से जाएंगे, क्योंकि अयोध्या के लिए जितनी भी ट्रेन थी सारी डाइवर्ट जो है यहाँ से कर दी गई हैं। तो जो प्लानिंग थी वो पूरी ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं लखनऊ जाके क्या होता है और क्या नहीं, वहीं जाके आपसे लखनऊ जाकर बात करते हैं, वहीं मिलते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ होगी वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। बरेली शाहजहाँपुर, अच्छा, गाजियाबाद दिल्ली, हाँ गाजियाबाद मेरठ वाली लाइन होगी ना ये, मुरादाबाद। मुरादाबाद वाला, हाँ यहीं आके लफड़ा आ जाएगा साला। अरे यार हम सोचे लखनऊ तो पहुँच ही जाएंगे, या बड़ी नाटक कर रही 9 बजा लिए पता धीरे धीरे, 8:30 बजे मतलब 9 बजा लेगी धीरे धीरे, बिना मतलब लेट कर रही है। कह रहे थे मानक नगर साला उतर गए, तो चले गए। अब वहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं हुई है, इसलिए नहीं उतरे हम लोग, मतलब मानक नगर में रुकी नहीं ना, हल्की होती वहीं उतरा जाता। वहाँ भी था मेट्रो, कहते रहे मेट्रो था ना, वहाँ मेट्रो था। हाँ तो ट्रेन रुकती तो अपन उतर जाते, आप हाँ आप बता देते तो उतर। अब पड़ा नहीं तो बहुत पानी की पड़ रही है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है, स्नोफॉल नहीं हो जाए। अरे मज़ा नहीं आ रहा है ग्वालियर में तुम तो दादा हाँ पीछे हो जाए, फुटेज कहाँ आ जाती है बाद में। अभी दूर दूर तक कोई नहीं है फिलहाल। क्यों अल्ट्रा वाइड में कर रहे हो? अल्ट्रा वाइड में भी कर रहा हूँ, जूम भी कर लेता हूँ। बस ये तो यार मोबाइल को ज़्यादा होल्ड करने दिक्कत आती है। जंक्शन है कि 4 बार सीधा काम नहीं करती है।
सीधा बस जेब में रखो तुम्हारी बात। एक बार मैं रायबरेली आया था, साला हर टाइम मैं उसको देखता हूँ, वो हर टाइम मेरा दोस्त है शाम को ब्लॉगर है, वो अच्छा खासा ब्लॉगर। वो तो ब्लॉगर है, मतलब कर रहा होगा पैसे से, लेकिन हम लोग ऐसे कि हम बिना टिकट ही। हाँ, हम जैसे आई हम बताएंगे तो आप हंसोगे अभी। हमने कानपुर से टिकट किया, मीना से आ गए, स्लीपर में, ललितपुर से स्लीपर में बैठे, स्लीपर से कानपुर तक आ गए, स्लीपर में सोते हुए मतलब उसके बाद तो टिकट हो जाए। मैंने फिर कानपुर में चला कोई दिक्कत नहीं थी, हमने कहा बिजली का जाम आएगा हो सकता है अगर पकड़ेगा तो कितना होगा फालतू में मानने मनाने में आधे घंटे मोबाइल से कर दिया हो जाता उसका ऐप है ना UTS का। तो दोस्तों लखनऊ जो है जंक्शन अपने आप में एक बड़ा जंक्शन है, जिसमें कुल मिला के बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा कई सारी रेलवे लाइन जो है यहाँ से मिल जाएगी। कुल मिला के देश के कोने कोने जाने के लिए आपको यहाँ से हर प्रकार की ट्रेन जो है आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण लाइन जो है वो है लखनऊ से उन्नाव कानपुर होते हुए एक लाइन जो आती है। इसके अलावा दूसरी लाइन जो है लखनऊ से आती है कानपुर होते हुए इटावा के लिए जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लाइन जो है गोरखपुर के लिए निकल जाती है। एक लाइन जो है इसके लिए जो बाराबंकी से होते हुए गोरखपुर के लिए निकल जाती है, जो महत्वपूर्ण एक लाइन है। इसके अलावा दोस्तों और जो है अपनी फतेहपुर जंक्शन के लिए आती है, और जो अयोध्या के लिए आती है, और एक लाइन जो है गोंडा के लिए जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारे रूट जो हैं यहाँ से डिवाइडेड हैं। लखनऊ जंक्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण जंक्शन है दोस्तों। इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है, और दोस्तों कही जाए तो लखनऊ जो है पूरे भारत में 6 नवंबर का सबसे बड़ा महानगर है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टेशन है। इसके अलावा लखनऊ के खुद के 11 छोटे मोटे स्टेशन हैं, जैसे कि लखनऊ चारबाग, लखनऊ जंक्शन और मौसी, और दुनिया भर के ऐसे स्टेशन हैं जिनको याद भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ऐशबाग। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों लखनऊ में पड़ते हैं। तो आपको जगह जगह से आपको ट्रेन, तो आप कुल मिला के ये है रेलवे के ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें डाउनलोड करके आप। तो अभी जैसे कि हम लखनऊ के रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से सीधे जाएंगे अयोध्या जंक्शन की तरफ। अयोध्या जंक्शन के लिए दोस्तों आज इनॉग्रल डे है, तो उस वजह से सारी रेलवे ट्रेन जो है डाइवर्ट कर दी गई है, मतलब उसके अगले डेस्टिनेशन के लिए सारी ट्रेनें जो है डाइवर्ट कर दी गई हैं। तो अब देखते हैं कोई कैब या फिर टैक्सी या फिर जो बस है मिलती है तो उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो कर पहुँचते हैं सीधे अयोध्या जंक्शन पर। यहाँ से निकल रहे हैं अभी अयोध्या से, मतलब अयोध्या के लिए निकल रहे हैं, और जो इंदिरा नगर का जंक्शन वो कहते हैं मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के लिए हम जा रहे हैं। ये भैया जो हमको मिले हुए हैं नेपाल के हैं, भैया क्या नाम है आपका? अमर थपा। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं आप अयोध्या? ऐसे घूमने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्थिति है। अब इंदिरा नगर से सीधा हम कैब और टैक्सी पकड़ेंगे, जैसे कि हमको मालूम पड़ता जा रहा है, उस हिसाब से हम काम जो है करते जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि ये इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि ये जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी जो है हम इंदिरा नगर का जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ से हमने टैक्सी कर ली है। तो आप भी एक इस प्रकार की टैक्सी कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए टैक्सी कर सकते हैं, और 10-10 रुपये लेके यहाँ से आपको कमतापुर छोड़ेंगे, वहाँ से आपको कोई भी कैब वगैरह या फिर बस वगैरह जो है मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारी तरफ टुकड़ों में जर्नी करना चाहते हैं तो, और डायरेक्ट जर्नी करना चाहते हैं तो ग्वालियर से आपको मुजफ्फरपुर तक मिल जाएगी, और इसके अलावा फिर लखनऊ से भी और भी ट्रेन है। परंतु लखनऊ से दोस्तों आपको पता ही है कि भी जो ट्रेन है डाइवर्टेड हैं 30 तारीख के लिए, तो इसलिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप भी कहीं फ्यूचर में जर्नी करते हो और अभी ट्रेन डाइवर्ट रहती है तो हमारे इस वीडियो को देख के जर्नी कर सकते हैं। वैसे आपको डायरेक्टली लखनऊ से जो है ट्रेन मिल जाएगी अयोध्या के लिए, और झांसी से भी आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा इटावा से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन जो है अयोध्या जंक्शन के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जाके जब अब बस में बैठते हैं और बस में भी बैठ के आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देंगे इस चीज़ की भी। और
सब बताने की कोशिश करेंगे पूरा इसी ब्लॉग में। अरे कम से कम अपने वाले तो देखेंगे यार। सुंदर सा गुब्बारे हैं, प्यारे 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 हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम इंदिरा नगर से निकले थे, फिर उसके बाद जो हमने टमटम करके आए थे उसके बाद फिर हमने बस पकड़ी, और बस पकड़ी अभी हम खड़े हुए हैं रामनगर पर, और सुबह के भी ज़्यादा तक 9 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि रामनगर पर पीछे बस खड़ी हुई है हमारी, जो थोड़ी नाश्ता पानी और खाने पीने के लिए बस रुकी हुई है। अब इसके बाद सीधे हम जाएंगे गोंडा, और गोंडा के बाद सीधे पड़ेंगे अयोध्या के लिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अभी जर्नी जो है चल रही है, अभी देखते हैं और कितना आगे क्या चलता है, देखते आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मिलेंगे आपसे। अब सीधे बस में बैठते हैं, बस में कुछ ऐसे दिखाने के लिए भी है नहीं है, और ट्रेन में हमको मिली नहीं चुकी। चलिए अब दोस्तों अब आगे चलते हैं और पहुँचते हैं अयोध्या की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब यात्रा इतनी भयंकर हुई हमारी कि हम इतना रुक के पहुँचे, तो शाम को जो 7 बजे के आसपास लमसम हम पहुँच गए हैं अयोध्या धाम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। इसकी जो है अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा। जो है अपने प्रभु श्री राम का मंदिर है, और इसके अलावा जो अपने घाट हैं वो सब कुछ मैं आपको इसमें कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो परिक्रमण पथ है उसको भी मैं आपको इसमें कवर कर दूँगा पूरा का पूरा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्थिति है। अब यहाँ से पहुँचाएंगे ये लखनऊ जंक्शन, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों, हो सकता है इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी लखनऊ धाम जंक्शन की, जिसमें मैं पूरा कवर करने बताऊँगा कैसा क्या स्टेशन पर बना हुआ है, जो नया हाई क्लास स्टेशन बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। धीरे धीरे पहुँच रहे हैं दोस्तों हम लखनऊ धाम जंक्शन के लिए। पीछे भी अयोध्या धाम जंक्शन पे ही है। अब पहले इसका जो नाम जो था फैज़ाबाद था, उसके बाद अयोध्या हुआ। अब जो फाइनल जो है इसका नाम जो है अयोध्या धाम जंक्शन जो है वो कर दिया गया है। श्री राम लला की जन्मभूमि है दोस्तों ये, प्रभु श्री राम की। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी प्रकार की और वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे और आपको जो है अपडेट जो है टाइम टू टाइम देते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी देर में दोस्तों हमारी ट्रेन जो आ रही है, अब लखनऊ के लिए निकल जाएंगे, लखनऊ से सीधे अपने घर की तरफ। मालूम ही हम कहाँ रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।